नल की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। दमयंती उत्तर दीजिए। तो उनका तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं हूं, मुझे पता चल गया है कि तुम जान गई हो कि मैं हूं। तो आप देखो, राज्य नष्ट हो गया, सारी विपत्तियां थी। अगर उस समय कलयुग मेरी बुद्धि में बैठा था और मैं तुम्हें त्याग न देता तो पता नहीं कौन से संकट में तुम फंस जाती। इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग किया था। मैंने धर्म से चल करके, तपस्या के द्वारा कष्ट सह करके कलयुग को परास्त कर दिया है। अब हमारे दुखों का अंत हो गया है। ये पापी कलयुग जिसकी भी बुद्धि में बैठ जाता है उसका सर्वनाश कर देता है। इसने मेरा सर्वनाश कर दिया। मैंने तो कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं, पर ये बैठ करके हमारा ये युग धर्म का प्रभाव है। एक ही उपाय है जिससे इसके प्रवाह से आप बच सकते हो, ये बहा के ले जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि नाम जप करोगे तो तुम्हें कलयुग का प्रभाव परास्त नहीं कर पाएगा। ये अपने प्रवाह में प्रवाहित, मान लीजिए बड़ी दुर्गति होती है, ये तो जीवन की बात है, मरने के बाद जो गति होती है आप उसको ये मत समझिए कि नहीं नहीं कोई नरक नहीं, कोई गति दुर्गति नहीं होती। तुम्हारे कहने से नहीं होगा। यहां तुम अपराध करते हो तो जेल मिलती है ना, पहले तुम्हारी पिटाई होगी, फिर तुम्हारा मुकदमा चलेगा, फिर सजा सुनाई जाएगी, आजीवन कष्ट भोगोगे। एक गलती का फल आजीवन। तो जैसे कहा जाता है कि हजारों वर्ष तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। अब लगता है ये तो बातें केवल बना रहे हैं। तो गलती तो तुमने एक की थी, आजीवन कारावास क्यों मिला? तो सोचो, यहां एक गलती अगर साबित हो गई हिंसात्मक, व्यभिचारात्मक, तो उसका परिणाम आपको जीवन भर क्लेश भोगना पड़ता है। तो क्या तुम जो पापाचरण कर रहे हो इसका परिणाम तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा? तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा। समझो, तुम्हारे ना कहने से हो जाएगा। अरे कोई राजकीय कानून नहीं है, जो मन आए सो करो करो। जब फंस जाओगे, प्रमाणित हो जाओगे, तो तुम्हें खुद पता चलेगा। तो सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा अपने लोग जान रहे हैं कि भयानक वेदना, दंड दिया जाता है नरक में अगर हम ऐसे ऐसे आचरण करेंगे। और ये आचरण करवाने में समर्थ है कलयुग, इसका प्रभाव है। बच सकते हो तो केवल भगवान नाम से। इसीलिए चीख चीख के कहते हैं कि शाप साधनों को करने की सामर्थ्य अब नहीं रह गई कि आप तपस्या करो, आप जितेंद्रिय हो करके प्राणायाम करके और समाधि भाव। न शरीरों में ताकत रहेगी, न आहार में ताकत रहेगी, न बुद्धि में ताकत रहेगी। एक बात सबको ही कर सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई पढ़ा लिखा हो ना हो, जो जहां जैसे भी, राधा 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 राधा। इसके लिए तुम्हें कोई ये शर्त नहीं रखी जा रही कि ऐसे हो तो राधा बोलो, नहीं, जैसे भी हो, जहां भी हो, राधा राधा राधा। तो कलयुग की क्या बात है, काल भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। विश्वास कीजिए, काल भी बाधा नहीं पहुंचा। जहां राधा वहां कहां बाधा। और नहीं, चाहे जितने शुभ कर्म कर लो, बख्शेगा नहीं कलयुग। देखो ये शुभ कर्म करने वाले पुण्य श्लोक महाराज नल का चरित्र इसीलिए गान करके कहा कि तुम कितना पुण्यात्मा होगे, इन जैसे महापुरुषों जैसे थोड़ी होगे। कैसी विपत्तियां, कैसे दुख, कैसे संकट भोगने पड़ रहे हैं। तो राधा राधा कहने से संकटों से बच जाएंगे क्या? पहली बात, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। कोई बात केवल भावुकता पूर्वक कही जाए तो भी अच्छा है, लेकिन प्रमाण युक्त। हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू महाराज कह रहे, अनुल्लिख्यानंतानपि तदप राधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामामृत रसम महिम्नः का सीमाम स्पृशति तौ दास्यैक मनसाम। कि जिसने केवल इतना सीख लिया है, राधा राधा राधा, तो लालजू ही महाराज संपूर्ण न्यायाधीशों का न्यायाधीश है। सुप्रीम पावर लालजू महाराज। सब मुकदमा हो गया, फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया तो खत्म खेल।
ऐसे ही महान पापी हो, महान अपराध किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें क्षमा कर दिया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, खत्म खेल। तो हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु कह रहे, अनुल्लिख्यानंतान पितदपराधान मधुपतिर। चूक की बात नहीं कह रहे, अपराध की बात कह रहे। कितने बोले अनंत। यदि तुम राधा 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 ऐसा रट रहे हो, तो इस नाम के प्रताप को जानने वाले श्री कृष्ण चंद्रजू तुम्हारे पूर्व के सारे पाप नष्ट कर देंगे और आगे के लिखेंगे नहीं। अनुल्लिख्यानंतान पितदपराधान मद। फिर महाप्रेम से युक्त होकर विचार करते हैं कि इसने राधा नाम लिया है, क्या दें? तो ये माई को वस्तुएं राधा नाम के बराबर थोड़ी हो सकती है। तो आविष्ट होकर के उसको प्रेम प्रदान करते, उसके पीछे पीछे डोलते। बोले लाडली, ये तो आपके नाम की महिमा हुई, और कहीं किसी ने आपके चरणों का शरणागत भाव लेकर आपकी सेवा की भावना, दासत्व की भावना कर ली, तो उसको क्या देंगे? ये तो केवल नाम की महिमा, राधा नाम की महिमा। कलयुग की कोई चाल नहीं चल सकती, काल की कोई चाल नहीं चल सकती। जब आप राधा 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 रटेंगे ना, तो राधा नाम का एक प्रभाव है। जैसे हमारी राधा किशोरी का स्वभाव है, ने कहूं न रिश कहूं भूल हूं न होत सके, ऐसे एक प्रभाव है राधा नाम का। प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंत शिशिरी कृत चित्तम गत कल तिमिर समूहम निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम। कलयुग की कोई भी चाल राधा नाम जापक के ऊपर नहीं प्रभाव डाल पाएगी। और प्रगटित प्रेम प्रकाशम, हृदय में प्रेम को प्रकाशित कर देगा। ऐसा ज्ञान का चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हुए उदय होगा, कोई भी अज्ञान की आकर्षणकारी मायामयी वृत्तियां आपको परास्त नहीं कर पाएंगी। विशद चंद्र तारा तने शीतल किरण प्रकाश, अमृत सींचत मम हृदय सुखमय आनंद रास। सुखमय आनंद रास सकल जन शोक हर, समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। दियो दान तिन भय द्वंद दुख सब घटे, नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन कटे। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आन बसावे। ओ आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। मांगो मन मनसी दास अपनी करी, पूरन काम सदा हृदय। हो गई बात, श्री जी के पास पहुंच गए। राधा राधा राधा, जितने भी श्वासें हैं, कोई भी हो कहीं भी हो, इससे सहज अमृत में बात नहीं मिल। राधा राधा राधा, कोई भी बाधा स्पर्श नहीं कर सकती। गरजते हुए तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा, गरजते हुए। हरिवंश भरोसे भय निडर, और नित गरजत हरिवंश बल। ये बल प्रकट हो जाएगा तुम्हारा। हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। नहीं तो अभी तो 5000 के ऊपर ही कुछ वर्ष में, मतलब अभी घुटने के बल भी कलयुग नहीं चल रहा। 4,32,000 वर्ष की आयु है। जवानी में इसके क्या होगा? अभी तो बच्चा भी ऐसा बच्चा है कि अभी घुटने के बल भी सही ढंग। 4,32,000 में तो अभी 32,000 वाला भी नहीं पूरा हुआ। 4,32,000 वर्ष की आयु है, अभी तो 5,000 कुछ वर्ष हुए होंगे कलयुग को लगे हुए। थोड़ा तो लाख में पहुंचने दीजिए, फिर देखना। भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। आने तो दो, ये मत सोचो कि अगला जन्म होगा तो हम भजन करके सिद्ध हो जाएंगे। बिना भजनानंदी सिद्ध महापुरुषों के आश्रय के भजन होता ही नहीं। भजन कोई छोटी मोटी बात नहीं। और कलिकाल का जैसा प्रचंड रूप बढ़ता चला जाएगा, ये सब अपने को नहीं मिलेगा। जो भगवत साधन चाहिए, ना आहार मिलेगा, ना संग मिलेगा, ना ऐसे महापुरुषों का सानिध्य, हम कैसे चल पाएंगे? अभी अवसर है, निकल चलो। ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला कलयुग यहाँ का सम्राट है। अगर बच सकते हो तो केवल भगवान नाम से, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। जगह जगह वर्णन किया गया। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतई मखई।
द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। अन्य युगों में ध्यान की महिमा, पूजा सेवा की, यज्ञ की महिमा, लेकिन कलयुग में एक ही बात केवल बचा सकती, नाम जप। नाम, दूसरा नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, नाम गुणगान करो। महाराज नल ने कहा दमयंती जी से कि मैंने अपने उद्योग से, तपस्या से कलयुग को परास्त कर दिया, अब हमारे दुखों का अंत ही है, ऐसा समझो। आप हमें क्षमा करना। कोई भी प्रेमी अपने प्रीतम पर क्रोध नहीं करता, उसकी चेष्टाओं में दोष दर्शन नहीं करता। अर्थात आप हम पे दोष मत देखो कि हमने तुम्हारा त्याग किया है, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारा त्याग किया है। ये जो तुमने पूरे देश में फैलाया कि तुम दूसरा स्वयंवर करना चाहते हो, ये बात मुझे नहीं पची। महाराज नल ने कहा, क्या ऐसे पवित्र हृदय वाले को दूसरा स्वयंवर करने की बात भी सोचनी चाहिए? ये बात सुन करके दमयंती जी कांप गई और उनका तुम्हें पता होना चाहिए, ये कहीं सूचना नहीं कि मैं स्वयंवर कर रही हूं। ये केवल आपको लाने के लिए, केवल आपके महाराज ऋतुपर्ण के पास, ये ना यहां हमारे पिता को पता है, ना पूरे देश को किसी को पता है, ये केवल आपको पता है और महाराज ऋतुपर्ण को, क्योंकि ऋतुपर्ण आएंगे तो आप आएंगे, इसलिए मैंने ये बात कही थी। वस्तुतः यहाँ कोई स्वयंवर नहीं, किसी को सूचना नहीं गई है। ये योजना केवल आपके दर्शन के लिए हमने की थी कि आपको हम कैसे ढूंढ निकालें। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इस जगत में पातिव्रत धर्म का पालन कैसे किया जाता है। अगर आपको थोड़ा भी संशय हो तो जिन देवताओं की आपने आराधना की वही देवता मेरे भी हैं। मैं उन देवताओं से प्रार्थना करती हूं, मैं सत्य हूं, पवित्र हूं, मन वचन कर्म से कभी किसी पुरुष का भी चिंतन नहीं किया, तो प्रकट होकर साक्षी दे कि मैं पवित्र हूं। जे ही ऐसा कहा तो त्रिलोकी में विशेष शक्तिशाली 3 देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता प्रकाशित हुए और उन्होंने कहा कि एक एक शब्द परम पवित्र है दमयंती का, कहीं इनके मन में, वचन में, कर्म में, तीनों में अन्य भाव नहीं। उत्तम के बस असमन माही, सपन हुआन पुरुष। कैसी मर्यादा, कैसी सतित्व, कैसा पातिव्रत धर्म। इसीलिए सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो एक यति को गति होती वही एक सती की होती है। एक महात्मा कश्यप नाम के थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यानस्थ थे, तो एक बगुली ऊपर से बीट कर दिया तो उनके माथे पे गिरा। वो बड़ी गुस्सा आई, ऐसे देखा वो बगुली भस्म हो गई, गिरी और जल गई। वो लगा पावर आ गया हम में, उठे और चल पड़े। ये पावर नहीं संतों का, नहीं, कोई भूल ना करे। पावर यह है कि हमको सभा के बीच में मारा, अपमानित किया, और हम हृदय से प्रभु से प्रार्थना करके उसको परम पद पहुंचाएं। यह हमारा सामान, यह हमारा तपस्या है, यह हमारा बल है, यही हमारा विषय है। हमारा विषय ये नहीं कि कोई हमारे प्रतिकूल हो जाए तो उसका मंगल हो जाए, नहीं। अगर कोई हमें गाली देता है, हमारा अपमान करता है, हमारी निंदा करता है, तो हमारी साधुता इसी बात की है कि उसका मंगल हो, उसका कभी अमंगल ना हो। ये नहीं कि उसको भस्म कर दिया, उसको दंड दे दिया, या अपने तपोबल से विघ्न डालकर उसके जीवन को मिटिया मेट कर दिया। ये राक्षसी भाव संतों में नहीं होता, कभी नहीं। देखो ठाकुर हरिदास जी को मार कोड़े खून से लथ कर रहे हैं, 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके जान से मारने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले हरि बोल करता है। मुस्कुरा कर देखा, बोले अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुमने 2 बार हरि बोला ना, अब देखो अभी तक उनको अपनी चिंता नहीं, चिंता है कि इन जल्लादों का कल्याण के। हरि बोल बोला। ईसा मसीह जी को क्रूस पे टांगा गया, अश्रुधारा चली। निज जनों ने पूछा, प्रभु क्या आपको बहुत पीड़ा हो रही? तो उनका हां, हृदय में, इस शरीर के लिए नहीं, मैं इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं
कि जिन्होंने मुझे क्रूस पर टांगा है इनको क्षमा करना, इनकी बुद्धि शुद्ध करना, इनको सदैव सुख प्रदान करना। प्रभु ये आपके बच्चे अज्ञानी हैं, इनको कभी दंड ना देना। ये है महात्मा का स्वरूप, ये है महात्मा के स्वरूप। थोड़ी की बगुली ने हक दिया, उसे भस्म कर दिया। मानते हैं तपस्या में बल है, पर तपस्या अबोध प्राणियों की हिंसा करने के लिए है क्या? अब वो अहंकार से उठे और एक घर में भिक्षा के लिए गए, आवाज लगाई भिक्षाम दे। तो घर से एक बहू निकली, उसने कहा महाराज कुछ क्षण रुकिए, अभी अभी आपकी व्यवस्था करते हैं भिक्षा की। और दूसरे दरवाजे से उनके पतिदेव पधारे, तत्काल वो भूल गई। पतिदेव का आगमन होते ही उनकी परिचर्या में रह गए। जब उनको जल पिला लिया तब कहा आपके घर के द्वार पर भिक्षावृत्ति के लिए कोई भिक्षुक महात्मा खड़े हैं, आपकी आज्ञा हो तो उनको भिक्षा दे आए। अवश्य अवश्य, अगर आप पहले बता देती तो आप पहले ही चली जाती। उनका नहीं, हमारा पहला कर्तव्य है आपकी सेवा करना। वो आपके भवन में आए इसलिए आपसे आदेश की आवश्यकता है। नजदीक गए तो बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि बगुली को जला चुके थे। उन्होंने इतना विलंब कैसे हुआ? तो उनका महाराज मैं एक पतिव्रता हूं, मेरे लिए मेरे पति से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आपको भिक्षा देने आई तो उनके भवन में आप आए, इसलिए मेरा आपके प्रति आदर भाव पति के भवन में आने के कारण है। और मेरे पति पधारे तो मैं उनके स्वागत में उनको बैठाया, जल पिलाया, फिर आदेश लेकर। तो मुझे जानती नहीं हो? तो जानती हो, वो पेड़ की बगुली मत समझ लेना। उस देवी ने कहा वो पेड़ की बगुली मत समझ लेना कि तुम गुस्सा से देखोगे भस्म हो जाओ। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें पता ही नहीं तपस्या किसे कहते, धर्म किसे कहते। एक अबोध प्राणी को भस्म करके तुम अपने को सिद्ध समझ। परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। राधे राधे प्रिय भक्तों, यदि आपका मन हर समय चिंता, डर, क्रोध, तनाव और बेचैनी से भरा रहता है तो आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आज खुद आपको यह वीडियो के सामने लाए हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सत्संग और प्रेरणादायक प्रवचन आप हर रोज पहुंचते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन ही है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगने लगती है, लेकिन यदि मन अशांत हो तो महल में रहने वाला व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को हारने दिया वह हर जगह दुखी ही पाया गया। आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है। कोई धन को लेकर परेशान है, कोई परिवार को लेकर तो कोई नौकरी को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन याद रखिए, चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं करती। चिंता केवल आपकी शक्ति को कम करती है। जब भी आपका मन बहुत बेचैन हो जाए, सबसे पहले भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राम। जो भी आपके नाम आपके हृदय को प्रिय हो उसका निरंतर जप करें। भगवान का नाम मन की सबसे बड़ी औषधि है। बहुत बार जब हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते और जो आने वाला है वह भी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान ही भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। क्रोध मन की शांति को सबसे पहले नष्ट करता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत कोई निर्णय मत लीजिए। कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और फिर भगवान को याद करिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। सत्संग, भजन, गीता का अध्ययन और संतों के वचन मन को निर्मल बनाते हैं। जिस प्रकार गंदे पानी को लगातार स्वच्छ जल से साफ करने पर उसी प्रकार सत्संग को मन के विकार दूर करने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए। मोबाइल, टीवी और संसार के शोर से थोड़ा दूर रहकर भगवान से बात कीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लगा दीजिए। याद रखिए, सुख बाहर नहीं मन के भीतर है।
जिस दिन आपका मन भगवान के लग जाएगा उसी दिन आपकी आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अंत में मैं यही कहना